त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 19वां अध्याय। लीला सरोवर, हरि मंदिर, ज्ञान तीर्थ, कृष्ण कुंड, बलभद्र सरोवर, दान तीर्थ, गणपति तीर्थ और माया तीर्थ आदि का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारावती मंडल 100 योजन विस्तृत है। उसकी पूरी परिक्रमा 400 योजनों की है। उसके बीच में श्री कृष्ण निर्मित दुर्ग 12 योजन विस्तृत है। दूसरा बाहरी दुर्ग 90 कोसों में महात्मा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित हुआ है, जो शत्रुओं के लिए दुर्लंघ्य है। राजन, तीसरा बाहरी दुर्ग 200 कोसों में संगठित हुआ है, जिसमें रत्नमय प्रासादों का निर्माण हुआ था। इनके अंतर्दुर्ग में भी महात्मा श्री कृष्ण के 9 लाख विचित्र मंदिर हैं। वहाँ राधा मंदिर के द्वार पर लीला सरोवर है, जो समस्त तीर्थों में उत्तम माना गया है। राजन, उसका गोलोक से आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके व्रत धारण पूर्वक एकाग्रचित्त हो, अष्टमी तिथि को विधिवत स्वर्ण का दान दे, तीर्थ को नमस्कार करे तो पापी मनुष्य भी कोटि जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। प्राणांत होने पर उस मनुष्य को लेने के लिए निश्चय ही गोलोक से एक विशाल विमान आता है, जो सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी होता है। वह मनुष्य 10 कामदेवों के समान लावण्यशाली, रत्नमय कुंडलों से मंडित, वनमालाधारी, पीताम्बर से आच्छादित, श्याम कांतिमान, सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान, सहस्त्रों पार्षदों से सेवित दिव्य रूप धारण कर लेता है। उसके दोनों ओर चंवर डुलाए जाते हैं, जय जयकार की जाती है, वेणुध्वनि के साथ दुंदुभियों का गंभीर नाद होता है। इस अवस्था में वह उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो गोलोक धाम में जाता है। इसमें कतई भी संशय नहीं है। महामते राजन, अब अन्य तीर्थों का वर्णन सुनो। वहाँ 16,108 तीर्थ हैं और वहाँ श्री कृष्ण की उतनी ही पत्नियों के पृथक पृथक भवन हैं। उन सब की बारी बारी से परिक्रमा और वंदना करके ज्ञान तीर्थ में गोता लगाकर जो पारिजात का स्पर्श करता है, उसे तत्काल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्नचित्त होकर वास करते हैं। समूची सिद्धियाँ और समृद्धियाँ स्वभावतः उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। जो श्री हरि के मंदिर का दर्शन करता है, वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है और उस तीर्थ के समान कोई दूसरा तीर्थ भी नहीं है। भगवान के मंदिर का विस्तार 5 योजन है। वहाँ से 100 धनुष की दूरी पर श्री कृष्ण कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुआ है। उसी कुंड में स्नान करके जाम्बती नंदन सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। उस कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। मैथिल, वहाँ से 18 पद की दूरी पर पूर्व दिशा में सब तीर्थों में उत्तम पुण्यदायक और विशाल बलभद्र सरोवर है। महाबली बलदेव जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करके जहाँ यज्ञ किया, वहीं उस सरोवर का निर्माण कराकर वे रेवती रानी के साथ विराजमान हुए। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता। राजन, भगवान के मंदिर से सहस्त्र धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ का महान तीर्थ है। राजन, अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म देने पर जब वे 10 दिन बीतने के पहले ही अपहृत कर लिए गए,
तब रुक्मिणी ने जहाँ भक्ति से गणेश पूजा का अनुष्ठान किया था वहीं गणनाथ तीर्थ है। नृपेश्वर वहाँ स्नान करके जो स्वर्ण का दान देता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका वंश बढ़ता है। राजन, भगवान के मंदिर से पश्चिम दिशा में 200 धनुष की दूरी पर परम मंगलमय दान तीर्थ है। वहाँ श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है वह उत्तम पुण्य का भागी होता है। विदेहराज, उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य 2 पल सोना, 8 पल चांदी और 100 रेशमी पट्टांबर दान देता है तथा सहस्त्रों मोहर और नवरत्नों का दान करता है, उस श्रेष्ठ मानव को मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ भी दान तीर्थ के पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। बद्रिकाश्रम तीर्थ की यात्रा से मनुष्य जिस फल को पाता है, सूर्य के मेष राशि रहते समय सेंधवारण्य की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य के वृष राशि में रहते समय उपलावर्त तीर्थ की यात्रा में स्नान दान का उन दोनों तीर्थों की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। परंतु विदेहराज, दान तीर्थ में उससे भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो दान तीर्थ में 1 मास तक स्नान करता है उसको जिस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है उसका ज्ञान चित्रगुप्त को भी नहीं है। उस तीर्थ का महात्म्य बतलाने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। सब दानों में अश्वदान उत्तम माना गया है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान और गजदान से श्रेष्ठ रथदान है। राजन, रथदान से भी बढ़कर भूमिदान है। भूमिदान से अधिक महात्म्य अन्नदान का बताया गया जाता है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा, क्योंकि देवताओं, ऋषियों, पितरों और भूतों की भी अन्नदान से ही तृप्ति होती है। जो महामनस्वी मनुष्य दान तीर्थ में अन्न का दान करता है वे तीनों ऋणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। राजेंद्र, मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का वह मनुष्य उद्धार कर देता है। दान तीर्थ में दान करने वाले मानव देह त्याग के पश्चात चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके गरुड़ ध्वज फहराते हुए वनमाला और पीताम्बर से अलंकृत हो भगवान विष्णु के धाम में पहुंच जाते हैं। राजन, भगवान के मंदिर से उत्तर दिशा में आधे कोस की दूरी पर मनोहर माया तीर्थ है, जहाँ चंड मुंड का विनाश करने वाली दुर्गति नाशिनी सिंह वाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य विराजती हैं। भगवान श्री कृष्ण से मंतक मणि ले आने के लिए जब ऋक्षराज जाम्बवान की गुफा में गए थे तब देवकी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए श्रेष्ठ फलों द्वारा इन्हीं दुर्गा देवी जी का पूजन किया था। इसी पूजा के प्रभाव से उस बिल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया जाम्बवती तथा मणि के साथ घर लौटे थे। वही सुप्रसिद्ध माया तीर्थ है जो सेवकों को उत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो मानव माया तीर्थ में स्नान करके माया देवी का पूजन करता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।